गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 6 है और 5 क्वेश्चन आज हम बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इससे पहले 5 भाग तक बताया गया है, उसको आप देखते हैं तो हम समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जिस किसी भी परीक्षा का आपको देने जाना होगा उसमें इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको आएगा और आप बना भी लेंगे अगर इस वीडियो को देखते हैं तो। देखिए अब समान ऊंचाई वाले 2 लंबवृत्तीय बेलन। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये समान ऊंचाई का एक ही ऊंचाई का 2 लंबवृत्तीय बेलन, समान ऊंचाई वाले 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया। आपको क्या दे दिया? आयतनों का अनुपात। समान ऊंचाई था बेलन में, देखिए आप, और उसके आयतनों का अनुपात आपको दे दिया गया है तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। बस देखिए कैसे बनेगा, आसान तरीका है। समान ऊंचाई वाले 2 लंबवृत्तीय बेलनों का आयतन, पहला बेलन के आयतन V1, दूसरा बेलन का आयतन V2। इसका आयतन का अनुपात आपको दे दिया कितना? 9/16। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ, ये क्या दिया? प्रश्न से दिया हुआ है ये आपको। और आप ये भी जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R1, पहला बेलन के लिए R1 पाई R स्क्वायर H होता है, तो R1 का स्क्वायर कर लेंगे और H1 का स्क्वायर कर लेंगे। पहले बेलन के लिए त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1 कर लिया गया। ये फॉर्मूला ही होता है। इसी प्रकार से V2 का भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई R2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे और H2 हो जाएगा। और ये तो आपका 9/16 तो दिया हुआ है इसका रेशियो, अनुपात। ठीक है, अब देखिए पाई पाई कैंसिल, H1 और H2 कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है समान ऊंचाई, तो ऊंचाई वैसे ही समान है तो कट जाएगा। तो यहाँ से आया क्या आपका? R1 का स्क्वायर बट्टा R2 का स्क्वायर, यही आया ना, बराबर आपका आ गया 9/16। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 और दोनों स्क्वायर के बदला एक बार ये स्क्वायर लगा लेते, बराबर कितना? 9/16। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए फिर आगे क्या होगा, यहाँ स्क्वायर है तो रूट नहीं लगा हुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो कितना? R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? 9/16 पर क्या लगेगा? रूट अंडर हो जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा 3 3 9, 1 3 आया, अब 4 चौका 16, 4 आ गया। ठीक है यहाँ तक। तो इसका अनुपात कितना निकल गया? 3:1। ऑप्शन चेक करिए, 3:4 है ना, 4 सॉरी 3:4। तो ये ऑप्शन नंबर आपका गौ का सही होगा। आसान है, देखिए एक बार, क्योंकि मिटाएंगे फिर, अब हम इसको मिटाएंगे, एक को मिटाएंगे। आसान तरीका से बनाइए, समझ के बनाइए तो आपका सवाल समझ में आएगा। देखिए अब दूसरा नंबर का सवाल क्या कहता है? यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि गोले के मान लिया जाए ये गोला है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं R, और इसी के त्रिज्या को अगर हम क्या कर आधा करते हैं, मतलब R/2 करते हैं, तो निकालना क्या है आपको इसमें? देखिए कि यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पहले तो लिखेंगे, तो इसमें दे दिया है कि मूल गोले और नए गोले, त्रिज्या बदलेगा तो मूल गोला हो गया क्या, तो लिखेंगे दूसरा में मूल गोले की त्रिज्या, मूल गोले की त्रिज्या बराबर R। ठीक है, और फिर क्या कर, नए गोले की त्रिज्या आधा करने के लिए बोला गया है तो लिखेंगे नए गोले की त्रिज्या बराबर कितना हो गया? R/2, जो क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नए गोले के
आयतनों, तो मूल गोला और नए गोले के आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव है। अनुपात बराबर क्या होगा, मूल गोले का आयतन लिख देते हैं, मूल गोले का आयतन बट्टा नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन। ठीक है, अब देखिए मूल गोला का आयतन, इसके लिए त्रिज्या r है, तो इसका हो जाएगा आयतन क्या होता है गोला का 4/3 पाई आर क्यू, ऐसे ही आ गया क्योंकि r त्रिज्या था। ठीक है, अब बाई नए गोले का आयतन, तब 4/3 तो होगा ही आयतन 4/3, अब पाई r में बदल दिया गया r/2, तो क्या कर लेंगे r/2 लगा करके क्यूब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 4/3 कैंसिल हो गया, उसके बाद पाई भी कैंसिल हो गया, तो आया कितना बच के, आया कितना देखिए r³ बाई r/2 का क्यूब, यही आया। बराबर इसी को आगे बढ़ाते जाते हैं, r³ बाई इसका करेंगे तो r³ बाई 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। फिर आगे देखते हैं, करते हैं r³ देखिए गौर से, r³ और गुना 8 ऊपर जाएगा, अब बाई r³ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए r³ से कटेगा, 1 से कट गया तो कितना आ गया 8/1 बराबर 8:1 आ गया। अब देखिए 8:1 कहाँ है, घौर नंबर का, देखिए गौर से एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सब है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मिटाते हैं 2 को, ये बार बार बनाइए, देखिए तो समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगा, और ये प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिएगा तो पता चलेगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या कहता है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात 64:27 दे दिया है। सबसे पहले तो इसका काम कर लेते हैं, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात। पहला गोला को मान लेते हैं आयतन है ना, तो पहला गोला के लिए V1/V2, पहला गोला दूसरा गोला, पहला गोला और दूसरा गोला, गोले की बात हो रही है। तो आयतनों का अनुपात कितना दे दिया 64/27। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, गोला है तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। अब बाई फिर क्या हो जाएगा 4/, अब देखिए एक पहले गोले के लिए क्या करेंगे r1 कर लेंगे ना, पहले गोले के लिए r1 कर लेंगे, और दूसरे 4/3 पाई r2 कर लेंगे, r2 का क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से कोई पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 कर लेते हैं, त्रिज्या अलग कर देते हैं, 4/3 पाई r2 का क्यूब हो गया, बराबर कितना आ गया 64/27। यहाँ तक तो स्पष्ट। पूछा क्या जा रहा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्या होगा देखिए, इसमें 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो आया आपका कितना r1 का क्यूब बाई r2 का क्यूब बराबर आ गया आपको 64/27। फिर आगे बढ़ते हैं r1/r2, ठीक है, और दोनों में क्यूब लगा हुआ, तो यहाँ पर क्यूब कर लेते हैं, पावर 3 बराबर कितना हो गया 64/27 हो गया। देखिए एक बार गौर से, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब देखिए ये क्यू है, पावर इसका करनी में चला जाएगा, कैसे, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए r1/r2 बराबर कितना आ गया, करनी में आ गया आपका 3 आ गया, और 64/27 हो गया। निकल के आया 4 चौका 16 चौका 64, 4 निकल गया, 3 3 9 27, 3 निकल गया।
अब देखिए पहला गोला के लिए आपका आयतन, पहला गोला के लिए त्रिज्या हुआ R4 और दूसरा गोला के लिए त्रिज्या हो गया 3। ठीक है, यहाँ तक देखिए एक बार। अब हम ऊपर से 2 लाइन मिटाएंगे, 2 लाइन मिटाएंगे, यहाँ से मिटा लेते हैं, यहाँ से, और शेष भाग को ऊपर लिखेंगे, शेष भाग को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे क्या कर रहा। अब दिया है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, R निकल गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आसान है, लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। पहला गोला के लिए क्या 4 पाई R1 का स्क्वायर बटा 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल यही ना होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर, तो R1 अलग ले लिया, R2 अलग, 2 गोला है। अब देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आया कितना आपको R1 का स्क्वायर अब बाई R2 का स्क्वायर, यही ना आया। बराबर आप लिख सकते, दोनों जगह स्क्वायर है ही, तो R1 बट्टा R2 लिख करके यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, बराबर, अब देखिए R1 कितना निकाले 4, तो 4, अब बट्टा कितना R2 निकाले 3, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे नहीं, हाँ, तो बराबर क्या हो गया 4 चौका 16, अनुपात एक के बार लिख दे 16 अनुपात 3 3 9 हो जाएगा, तो 16 अनुपात 9। देखिए ये आपका तीसरा भी सही हो गया। चौथा में देखिए, चौथा सवाल का स्पेस थोड़ा ही लिया गया क्योंकि फॉर्मूला है कि R त्रिज्या और L तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु, R त्रिज्या और L तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता पाई R 12 प्लस R, ये फॉर्मूला है। और 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, तो एक बार हम मिटाते हैं, जल्दी जल्दी मिटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 12 cm त्रिज्या वाले गोले को, 12 cm त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघला करके 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। पिघलाने गलाने की बात हो तो हमेशा आप आयतन निकालेंगे, तो क्या हो गया कि गोलियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे सीधा लिखेंगे अभिष्ट गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 गोला है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, दोनों के आयतन निकाल के बड़ा गोला में छोटे गोले के आयतन से भाग दे देते हैं तो अभिष्ट गोलियों की संख्या निकल जाता है। तो वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे 12 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन अब बट्टा 1 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन। ये बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, चूँकि सिस्टमेटिक करके लिख देते हैं इसलिए कि बार बार आप रिवाइज करें। तो 12 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R के जगह पर क्या लिखेंगे 12 गुना 12, अब बाई, फिर नीचे क्या करेंगे 1 cm त्रिज्या लेंगे, इसमें 4/3 पाई तो कॉमन आएगा ही आएगा, और गुना 1 गुना 1 गुना 1। ऐसा इसीलिए बता दिया जा रहा है कि हो सकता है तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आए तो आप बनाएं, इसीलिए ऐसा करते हैं। अब देखिए 4/3 पाई कट गया था, आया कितना 12 गुना 12 अब बट्टा ये 1 गुना 1 गुना 1 बराबर आ गया। इसको गुना करेंगे 12 में 12 से बराबर 44 से, और 144 में 12 से गुना करेंगे तो 1728 आएगा। अब बट्टा 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 ही होगा, यानी आंसर आपका निकला कितना 1728
गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो ऑप्शन देखिए 17 से 28 ये गौर नंबर का है। इस प्रकार से हम इस भाग 6 में 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।